नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी कक्षा दूसरी की भाषा माधुरी का पाठ 11 चतुर चिक्कू का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि हमेशा की तरह आप इस पाठ का श्रवण एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पाठ 11 चतुर चिक्कू का भाग 2। प्यारे बच्चों, आपको याद है ना कि पिछली ई कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? तो आइए एक बार पुनरावृत्ति कर ले, फिर अगला भाग पढ़ेंगे। यहाँ चीकू, जो कि एक खरगोश है, वह अपनी नानी के गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे लोमड़ी मिली, पर वह घबराया नहीं। लोमड़ी से वादा करके कि नानी के घर जाकर मोटा होकर आऊंगा, फिर मुझे खा लेना, यह कहकर वह चला गया। फिर आगे उसे भेड़िया मिला। भेड़िया ने भी उसे खाना चाहा, तो चीकू ने भेड़िए से भी यही वादा किया कि नानी के घर जाकर मोटा होकर आऊंगा, फिर मुझे खा लेना, यह कहकर वह वहां से भी चला गया। इस प्रकार चीकू अपनी नानी के घर पहुंच गया। आइए अब आगे पढ़ते हैं। चीकू को देखकर नानी बहुत खुश हुई। उसने नानी को जंगल की सारी बातें बताई। नानी के घर पर चीकू रोज मीठी मीठी गाजर खाता, तरह तरह के फल खाता, मिठाई खाता, वह दूध मलाई खाता। वह सचमुच मोटा हो गया। एक दिन उसने नानी से अपने घर जाने के लिए कहा। नानी रोने लगी। चीकू ने नानी को अपनी चाल बताई। वह मान गई। उसने चीकू के लिए एक ढोलक मंगवाई, उसे एक पुड़िया दी। ढोलक में बैठकर चीकू अपने घर चल पड़ा। देखा, चीकू तो था ही हिम्मत वाला, पर नानी भी कुछ कम न थी। दोनों ने मिलकर एक चाल चली, लोमड़ी और भेड़िए को सबक सिखाने के लिए। और साथ ही चीकू ने अपने साथ क्या क्या लिया? एक ढोलक और पुड़िया। अब इन चीजों का उसने क्या किया? आइए आगे पढ़ते हैं। ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल में पहुंची। उसे पहले भेड़िया मिला। ढोलक देखकर वह उसके पास पहुंचा। ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू, टिम्बकटू, भाई टिम्बकटू। ढोलक चल पड़ी। भेड़िया देखता रह गया। इस तरह से चीकू बचता हुआ अपने घर के पास पहुंच गया। लोमड़ी ढोलक को देखकर ढोलक के पास गई। ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू, टिम्बकटू। लोमड़ी समझ गई कि चीकू ढोलक में छुपा हुआ है। उसने ढोलक को पंजे से फोड़ दिया। चीकू ने तुरंत मिर्च की पुड़िया खोली और लोमड़ी की आंखों की ओर फेंक दी। आंखों में मिर्च गिरते ही लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल की ओर भागने लगी। चीकू बचकर अपने घर में घुस गया। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। देखा बच्चों, कितना हिम्मत वाला है चीकू। मुसीबत में डरा नहीं, बल्कि डट कर सामना किया उस परिस्थिति का। आप भी कभी ऐसी परिस्थितियों से डरना नहीं, चीकू की तरह हिम्मत से काम लेना। यहाँ पर आपने गौर किया एक बात की ओर कि ढोलक और पुड़िया नानी ने क्यों दी थी? ढोलक में वह बैठ कर गया और मिर्च की पुड़िया इसलिए दी नानी ने ताकि मुसीबत आए तो उस पुड़िया का चीकू इस्तेमाल कर सके, जो कि उसने किया। समझ गया? ठीक है ना? आइए अब देखते हैं इस पाठ पर आधारित कुछ नए शब्द। इन नए शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चतुर, होशियार, रास्ता, मार्ग, जानवर, प्राणी, धोखा, विश्वासघात, खुश, प्रसन्न। आइए अब गृह कार्य देख लेते हैं। बच्चों, आज के गृह कार्य में आपको 2 प्रश्न हैं।
पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क, पोटली लेकर चीकू कहाँ चला? ख, चीकू को रास्ते में कौन कौन से जानवर मिले? ग, चीकू ने नानी के घर पर क्या क्या खाया? घ, चीकू किसमें बैठकर अपने घर चल पड़ा? अंग, चीकू के घर पहुंचते ही माँ ने क्या किया? प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। क, लोमड़ी। ख, सुदर। ग, जाऊगा। घ, भेड़िया। अंग, आंखों। बच्चों, प्रश्न 2 में जो शब्द आपको दिए गए हैं उनमें कोई न कोई मात्रा, अनुस्वार, अनुनासिक इनको नहीं लगाया गया है। आपको देखना है कि उस शब्द में क्या गलती है और उसे ठीक करके लिखना है, यानी शब्दों के सही रूप लिखने हैं। हो जाएगा ना गृह कार्य? मुझे विश्वास है। हमेशा की तरह आज का गृह कार्य भी आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।